If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. तो हम थर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं एंड थर्ड स्क्रीन का क्या नाम है? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस स्क्रीन, जिसको गार्ब स्क्रीन भी कह सकते हैं एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनल स्क्रीन्स. तो इस स्क्रीन का क्या मतलब है? दैट वी आर लुकिंग फॉर लार्ज कैप बिजनेसेस जो ग्रो भी कर रहे हैं एंड उनकी वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है. तो गार्ब की जो पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है वो क्या कहती है? ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस. सो एक्चुअली में बहुत ही एक अंडर अप्रिशिएटेड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, क्योंकि कई लोग कहते हैं हम वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं, कई लोग कहते हैं हम सिर्फ ग्रोथ इन्वेस्टर्स हैं. जो गार्ब इन्वेस्टर्स हैं वो कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे एक वैल्यू स्टॉक को भी अगर अच्छा करना हो तो उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, एंड एक ग्रोथ स्टॉक में भी अगर अच्छे रिटर्न्स आने हो तो उसके अंदर वैल्यू होनी चाहिए. तो इस वजह से जो गार्ब का पूरा टर्मिनोलॉजी है दैट इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड एक्चुअली में मेरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का भी यही बेडरॉक है. तो गार्ब स्क्रीन आज हम लार्ज कैप्स में सीखेंगे, मैं आपको मिड एंड स्मॉल कैप्स में भी बाद में लगाना सिखाऊंगा. पर गार्ब स्क्रीन का मतलब क्या है? दैट वी आर लुकिंग फॉर बिजनेसेस जो मोर देन 50,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन में, वो बिजनेसेस जहाँ पे क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ मोर देन 15% पर एनम के आसपास आ रही है, वो बिजनेसेस जहाँ पे क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 20% है. तो अगर 15% सेल्स ग्रोथ और क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ 20% है तो इसका मतलब उन बिजनेसेस में कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट कर रही है या मार्जिन एक्सपेंशन हो रही है. एंड फाइनली वो बिजनेसेस जो रीजनेबली वैल्यूड है, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो ऑफ लेस देन 30 टाइम्स. तो दिस इज अ स्क्रीन विच आई रियली लाइक, एंड इस स्क्रीन पे आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए, विच इज ऑल्सो नोन एज अ गार्ब स्क्रीन. अगर आपको ये मिड एंड स्मॉल कैप्स पे लगानी है तो आप सिंपली यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका लेवल कम कर सकते हैं. जैसे आप कर सकते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 5,000 करोड़, तब आपके सामने बहुत सारे मिड कैप्स भी आ जाएंगे उसके अंदर. सो विद दिस लेट्स प्रोसीड. अब हम थर्ड स्क्रीन की तरफ चलते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइसेस स्क्रीन. एंड यहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड रीजनेबली वैल्यूड बिजनेसेस विद इन द लार्ज कैप यूनिवर्स. तो पहले हम लिखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ मोर देन 50,000 करोड़. फिर हम क्या करते हैं एंड के अंदर कि हम YOY क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ का पहले नंबर लेते हैं, दैट इज मोर देन 15% का. एंड हम क्या करते हैं पहले YOY क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ का नंबर लेते हैं, दैट इज मोर देन 20% का. एंड हम क्या करते हैं कि प्राइस टू अर्निंग्स का जो नंबर है कि वो दैट शुड बी लेस देन 30 टाइम्स. एंड द मोमेंट आई क्लिक ऑन रन दिस क्वेरी तो हमारे पास 16 ऐसे बिजनेसेस आ जाते हैं जो एक रीजनेबली वैल्यू टेरिटरी में हो सकते हैं, एंड दीज आर लार्ज कैप्स विच आर ग्रोइंग एज वेल. इस क्वार्टर में भी इनकी अच्छे ग्रोथ नंबर्स आए थे. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे हम लोग. तो एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस आता है. तो इस बिजनेस की हमने वीडियोस चैनल पे पहले भी करी हुई है, एंड यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इनकी ऑलमोस्ट प्रॉफिट ग्रोथ 27% के आसपास की है, whereas क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 49% दिखी है. बट बैंक्स में हम AUM ग्रोथ या NBFCs में AUM ग्रोथ को ज़्यादा देखते हैं. फिर भी P मल्टीपल 28 टाइम्स एंड प्राइस टू बुक आई थिंक इसका थोड़ा ज़्यादा चल रहा है इस टाइम पे, राइट. आई थिंक बुक लाइक 5.7 टाइम्स हायर एंड पे. फिर पावर फाइनेंस कॉर्प आता है सिमिलर टेरिटरी में. फिर हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस आता है इंटरग्लोब एविएशन के नाम से. तो हमने इंडिगो की भी वीडियोस चैनल पे बनाई हुई है और हमने देखा है कि कैसे पूरी एयरलाइन की इंडस्ट्री कंसोलिडेट हो गए, सिर्फ इंडिगो और टाटा विस्तारा रह चुका है, राइट. तो यहाँ पे इंडिगो के अंदर हम देखें तो पैट ग्रोथ इस बारी 111% की थी, फिर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ 30% ऑट के आसपास थी, फिर P रेशियो भी 17.64 टाइम्स के आसपास है. फिर यहाँ पे ICICI बैंक आता है जहाँ पे क्वार्टरली पैट ग्रोथ वॉज 25% प्लस. देन यूनियन बैंक, जैसे हमने डिस्कशन करा था, 60% प्लस के आसपास यहाँ पे क्वार्टरली पैट ग्रोथ आ रही है यूनियन बैंक की. एंड से इंडियन बैंक भी आ रहा है. तो अगेन यूनियन बैंक आई थिंक हमने साल के बिगनिंग में डिस्कस करा था. बट द आइडिया टू अंडरस्टैंड इज कि अगेन रीजनेबली वैल्यूड लार्ज कैप्स के अंदर आ रहे हैं, एंड टुडे प्राइस टू बुक मल्टीपल फॉर यूनियन बैंक इज 1.28 टाइम्स, राइट. हीरो मोटोकॉर्प भी आ रहे हैं, यहाँ पे 51% पैट ग्रोथ आई है और अभी 25 टाइम्स की अर्निंग्स हो चुकी है. एक टाइम पे 10-15 टाइम्स अर्निंग्स पे होता था. सो दीज आर मल्टीपल इंटरेस्टिंग लार्ज कैप्स विच स्टार्ट शोइंग अप. अब इस स्क्रीन के अंदर हम एक चेंज भी कर सकते हैं. क्या चेंज कर सकते हैं? इज दैट YOY सेल्स ग्रोथ और क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ की जगह हम सिर्फ क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि पूरे साल की सेल्स ग्रोथ देखें, राइट. तो हम लास्ट 3 ईयर्स की भी सेल्स ग्रोथ का नंबर ले सकते हैं कि लास्ट 3 ईयर्स की जो सेल्स ग्रोथ है मोर देन 15% हो, एंड प्रॉफिट ग्रोथ हो वो लास्ट 3 ईयर्स कितना हो, मोर देन 15% के आसपास का, राइट. तो हमारी कंसिस्टेंट कंपाउंडर वाली स्क्रीन की तरफ हम जाते जा रहे हैं. एंड प्राइस टू अर्निंग्स जो हो इज इन बिजनेसेस की दैट शुड बी लेस देन 30 टाइम्स, राइट. तो हम प्राइस लाइक प्रॉफिट ग्रोथ मोर देन 20% भी ले सकते हैं. बट द मोमेंट आई डू दिस अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग अदर लार्ज कैप्स कम अप. तो यहाँ पे आइशर मोटर्स एक और लार्ज कैप है जो यहाँ पे आ जाता है 28 टाइम्स अर्निंग्स पे आज, एंड सेल लाइक प्रॉफिट ग्रोथ 16% के आसपास है लास्ट 3 ईयर्स की. जिंदल स्टेनलेस भी यहाँ पे आ जाता है. तो जिंदल स्टेनलेस के अंदर इस टाइम पे बहुत प्रमोटर बाइंग भी आई थिंक बीच में हुई है, चल भी रही है शायद से हम देखते हैं.
तो a lot of stake has been bought by the promoter. Then similarly Mahindra and Mahindra यहाँ पे आ जाता है. तो Mahindra and Mahindra के अंदर व्हीकल्स में थार की सेल बहुत हुई है, राइट, एंड XUV 700 की सेल बहुत हुई है. अगेन 21 टाइम्स अर्निंग्स पे 2,33,000 करोड़ मार्केट कैप है, एंड द बिजनेस हैज़ बीन डूइंग वेल. सिमिलरली यहाँ पे हम एक और बिजनेस देखते हैं, हिंदाल्को के नाम से आता है. दैट इज़ वर्ल्ड्स लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, एंड दे आर गोइंग टू लिस्ट देयर सब्सिडरी दैट इज़ बाय द नेम ऑफ नोवेलिस, जो रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम से वर्ल्ड में टिन्स कैन्स बनाती है, राइट. तो ये भी यहाँ पे बिजनेस आता है इस सेम कैटेगरी के अंदर, जब अपनी ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइसेस और कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग स्क्रीन का मिक्स लगा रहे हैं. श्रीराम फाइनेंस भी आता है यहाँ पे, अगेन यूनियन बैंक हमें यहाँ दिखेगा. But this is one of the ways how growth at reasonable prices screen can be used across the large cap universe. Similarly, अगर मैं ये 50,000 करोड़ की जगह 5,000 करोड़ कर दूँ, तो the moment I run this query, तो 90 ऐसे businesses आ जाते हैं जिसमें बहुत सारे small and mid caps भी हैं and बहुत सारे large caps भी हैं, which have been growing consistently, right? So this is the idea of using these screens, because these screens you can apply it independently across all the universes, that is mid cap, small cap and large cap. We believe that financial literacy is a fundamental right. तो इन दिस सीरीज ऑफ 7 क्लासेस फॉर द नेक्स्ट सेवरल ईयर्स व्हाट वी आर डूइंग, हम आपको बेसिक्स सिखा रहे हैं स्टॉक मार्केट के, कि व्हाट आर स्टॉक मार्केट्स. इसके साथ साथ व्हाट वी आर डूइंग इज दैट वी आर टीचिंग यू द बेसिक्स अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, एंड इसके साथ साथ फाइनली व्हाट वी आर डूइंग इज अबाउट द बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस. एंड द ब्यूटी ऑफ द इंटायर थिंग इज दैट द इंटायर कोर्स इज डन इन 7 क्लासेस, कि हमको बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस एंड बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तीनों चीज़ें आपको 7 क्लासेस के अंदर समझ आ जाएंगी. And the best thing about it is that it is totally free of cost, because we believe in adding more value versus the price that you pay. And इसके साथ साथ post completing the entire classes, you will also get a certificate. So see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.